आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरह के प्लान्स अवेलेबल होते हैं, वन इज इंडेमनिटी पॉलिसी एंड वन इज फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है होता है फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी, लमसम बेनिफिट पॉलिसी। मतलब अगर ये डायग्नोज हुआ तो लमसम मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो अलग है, लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पर लमसम बेनिफिट दे दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ सिंप्लीफाइड और हैप्पी बन पाए। हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। थोड़ा सा स्लो जाऊंगी क्योंकि काफी वीडियो पे कमेंट आया कि आप बहुत फास्ट बोलते हो। फास्ट बोलूंगी तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बट आई ट्राई टू बी स्लो। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 जो है उसमें 20 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है, बेस प्लान है बेसिकली वो। प्लान 2 है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन, जिसमें 50 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। प्लान 3 इज 64 क्रिटिकल इलनेसेस वाला, विच इज कंप्लीट ऑल राउंड प्रोटेक्शन। तो हम देख लेते हैं तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तीनों में कवरेज स्कोप क्या है। प्लान 1 में सम इंश्योर्ड आपका 1 लाख से लेकर 10 लाख तक अवेलेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, 15 लाख से 25 लाख, मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख। मतलब 15 के बाद आप 20 लाख ले सकते हैं और 25 लाख ले सकते हैं। 30 से लेकर 50 लाख, मल्टीपल ऑफ 10 लाख, मतलब 30 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख एंड 1 करोड़। सम इंश्योर्ड ऑप्शन तीनों प्लान्स में सेम अवेलेबल है। क्रिटिकल इलनेस कवरेज जो मैंने आपको बोला कि प्लान 1 इज बेसिक प्लान, तो वहां पे 20 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। प्लान 2 इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, वहां 50 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। प्लान 3 इज कंप्लीट ऑल राउंड प्रोटेक्शन, तो वहां 64 इलनेसेस कवर्ड है। प्लान 1 में 100% सम एश्योर्ड पे किया जाता है ऑन डायग्नोसिस ऑफ 20 क्रिटिकल इलनेसेस। प्लान 2 में 100% पे किया जाएगा ऑन डायग्नोसिस ऑफ 50 क्रिटिकल इलनेसेस। एंड प्लान 3 में 100% पे किया जाएगा लिस्ट ए के हिसाब से, वो स्पेसिफाइड है आपकी पॉलिसी में, और 50% पे किया जाएगा लिस्ट बी के हिसाब से। लिस्ट बी में रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 10 लाख ही दिया जाएगा, चाहे आप सम एश्योर्ड 1 करोड़ भी ले लें। इनिशियल वेटिंग पीरियड प्लान 1 में है 90 डेज, प्लान 2 में है 90 डेज, प्लान 3 में लिस्ट ए के लिए 90 डेज और लिस्ट बी के लिए 180 डेज। सर्वाइवल पीरियड, मतलब सर्वाइवल पीरियड होता है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में कि डायग्नोसिस के बाद कितने दिन सर्वाइव होना जरूरी है आपको वो क्लेम बेनिफिट लेने के लिए। तो तीनों में सेम है, 15 डेज का सर्वाइवल पीरियड है। अगर सेकंड ई ओपिनियन चाहते हैं इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, आप चाहते हैं कि कोई और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ई ओपिनियन लें अपनी ट्रीटमेंट के बारे में, क्या वो सही है या क्या करना चाहिए, आप उसका ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, तो तीनों प्लान्स में कवर्ड है। ऑप्शनल एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद आप कवर कर सकते हैं। वेलनेस कोच भी अवेलेबल है, जिससे कि आपकी इलनेस पे तो फोकस हो ही रहा है कि पॉलिसी में इलनेस कवरेज है, क्रिटिकल इलनेस कवरेज है, बट वेलनेस पे भी फोकस होगा कि ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो तीनों में ऑप्शनल है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके राइडर ऑप्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, प्लान 1 और 2 में मिनिमम एंट्री एज है 5 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। प्लान 3 में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। टेन्योर पॉलिसी के 3 अवेलेबल है, 1, 2 एंड 3 ईयर्स। जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, 3 साल की पॉलिसी इकट्ठे लेते हैं, तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट भी देती है। इस पॉलिसी में जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स कवर्ड है वो है सेल्फ, स्पाउस, अप टू 4 चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉज। बात कर लेते हैं, इसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि आप कितना सम एश्योर्ड मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आपके 12 टाइम्स ऑफ एनुअल ग्रॉस इनकम आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। नॉन अर्निंग स्पाउस के लिए आप ले रहे हैं 50% ऑफ प्रपोजल्स इंश्योरेंस। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली 50 लाख की और आपका जो स्पाउस है वो नॉन अर्निंग है, तो उनको 50% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा, विच इज 25 लाख या 30 लाख, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ 25 लाख कम हुआ तो 25 लाख दे दिया जाएगा। नॉन अर्निंग पेरेंट और पेरेंट इन लॉज का, अगर आप पेरेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं पॉलिसी में, वो अर्निंग नहीं है, तो आपकी अगर पॉलिसी 50 लाख की है तो उनको भी 50% की लिमिट है, विच इज 25 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 10 लाख का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, तो वो 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉज नहीं ले पाएंगे। बच्चों की जो है वो भी 50% की एलिजिबिलिटी है और मैक्सिमम 15 लाख है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है 20, 50 और 64 मेजर इलनेसेस में जो हमने बात करी। 20 जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं, इसमें सारी मेजर इलनेस कवर्ड है, इंक्लूडिंग लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। तो इसकी लिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप रेफर कर सकते हैं। 50 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस जो हैं उनका, उसमें सारे 20 इलनेसेस जो पहले वाले प्लस 30 और क्रिटिकल इलनेसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, टीबी एटसेट्रा। 64 क्रिटिकल इलनेस में पहले के 50 जो है वो भी इंक्लूडेड है, उसके ऊपर 14 क्रिटिकल इलनेसेस और एडेड है।
जैसे कि आपका एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन एंड हिस्टेरेक्टोमी। सो ये कवर्ड है आपका प्लान 3 में। सो इसका डिटेल्ड ब्रोशर मैं नीचे अटैच कर देती हूँ। बात करेंगे कि क्या क्या एक्सक्लूडेड है पॉलिसी में, क्या क्या कवर नहीं है। पहला तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और HIV एड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर और ड्रग्स, ये आपको पता ही है हर पॉलिसी में होता है ये एक्सक्लूजन। सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, उसकी वजह से कोई इंजरी होती है। कॉन्जेनिटल एक्सटर्नल डिजीजेस, डिफेक्ट्स और एनोमलीज, जो आपके बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी कवर्ड नहीं होते हैं। अगर आप कोई क्रिमिनल इंटेंट है या ब्रीच ऑफ लॉ है तो भी कवर्ड नहीं होगा। सो अब बात कर लेंगे आप इस पॉलिसी से क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम का प्रोसेस क्या है। सो क्लेम का प्रोसेस है कि वो डायग्नोसिस के बाद, अक्रेंस ऑफ इवेंट के बाद आपको इंटीमेट करना है 7 डेज में, और क्लेम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। 30 डेज का टाइम आपको मिलेगा, 30 डेज की विंडो में क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में रहेगा एक तो कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म चाहिए, क्लेम फॉर्म आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट से। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कंफर्म करेगा कि आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ है। एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ये बताने के लिए कि जो क्लेम है ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से लेना देना नहीं है, और जो इंजरी है वो विद इन फर्स्ट 90 डेज में डायग्नोज नहीं हुई है, मतलब आपका इंजरी पुरानी नहीं है, ये फ्रेश क्रिटिकल इलनेस है, उसी का क्लेम आप ले रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके देना पड़ेगा। फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी इंडोर केस पेपर्स की, अगर एप्लीकेबल है, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो वो मांग सकते हैं आपसे। FIR कॉपी चाहिए होगी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ओनली इन केस ऑफ एक्सीडेंटल केसेस, और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ID प्रूफ, कैंसिल चेक जहां पे पेमेंट आपको चाहिए होगी, और फोटोग्राफ भी मांग सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन होती है यूजुअली क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में, बिकॉज क्लेम अमाउंट इज ह्यूज, तो इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी करती है। सो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, एंड जो भी आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं पॉलिसी लेने से पहले वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दें, कुछ भी हाइड ना करें, कुछ भी मटेरियल फैक्ट ना छुपाएं, सो दैट जो पर्पस है, देखिए इसका पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का पर्पस क्या होता है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपना रिस्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कभी जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है कि जहां आपको क्लेम लेना पड़ता है, और उस टाइम पे पता लगता है कि आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा, चाहे जानबूझ के चाहे गलती से रह गया, तो ऐसा ना करें। मतलब मेक श्योर दैट यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली, सो दैट आपको क्लेम के टाइम पे ये प्रॉब्लम ना आए, जो आपका पर्पस है पॉलिसी लेने का वो डिफीट ना हो। बात करेंगे कि इसके प्रीमियम्स कैसे हैं, तो आपको मैं प्रीमियम शेयर करूंगी तीनों कैटेगरीज का, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किसका कितना प्रीमियम है और आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी लेने के लिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो इस प्लान के रिगार्डिंग पूछना चाहें, या क्रिटिकल इलनेस इन स्पेसिफिक आप पूछना चाहें, तो प्लीज पूछिएगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक क्विक रिमाइंडर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। एंड मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।